गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 10 के फर्स्ट टॉपिक्स करेंगे, जिसमें हम खेल प्रशिक्षण या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मीनिंग और उसके क्या सिद्धांत होते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्या सिद्धांत होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि किसी भी खेल को खेलने से पहले उसकी ट्रेनिंग उस बच्चे को कराई जाती है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का उद्देश्य ही ये होता है कि किसी भी बच्चे की वह तैयारी जो किसी भी खेल से पहले उसको कराई जाती है, ताकि वो उस स्पेसिफिक गेम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो किसी भी खेल में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से जो तैयारी की जाती है, उसी तैयारी को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। बच्चों, हर एक खिलाड़ी का शरीर जो होता है, उसकी बॉडी की बनावट जो होती है, उसकी सहन क्षमता होती है, स्ट्रेंथ होती है उसकी, वो अलग अलग होती है। तो सभी खिलाड़ियों को एक ही तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। उनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से, अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स का यूज़ करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन्हीं जो वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग है, उनके बारे में हम इसके सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत अर्थात वो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करवाते हुए एक कोच को या एक खिलाड़ी को, दोनों को ही रखना चाहिए, उन बातों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत। तो बच्चों, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो होती है वो लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सप्ताह में एक दिन करवा दी और उसके बाद हम ट्रेनिंग ना करवाएं, या महीने में 4-5 दिन करवा दी तो उसके बाद हम ना करवाएं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो लगातार होनी चाहिए। आपने देखा होगा, जो भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं लगातार सुबह और शाम वो लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। इसी को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अर्थात जब हम लगातार किसी चीज़ की तैयारी करेंगे, तभी वो चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती है, हमारे लिए लाभकारी हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, कोई भी दो प्लेयर जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, दोनों में कुछ कुछ भिन्नताएं होती हैं। हो सकता है किसी में स्पीड ज़्यादा हो और किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखते हुए उनकी ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है सामान्य और विशेष तैयारी का सिद्धांत। सामान्य और विशेष तैयारी से हमारा अभिप्राय आ जाता है बच्चों कि जैसे हम फुटबॉल की ट्रेनिंग कराते हैं, तो सामान्य तैयारी में हमारा आता है कि बच्चे को उसकी दौड़ने की कैपेसिटी जो है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड, उसके इंड्योरेंस या सहन शक्ति को इम्प्रूव करना। इसका मतलब है उसके जो फिजिकल फिटनेस के जो तत्व हैं, उनको डेवलप करना। जबकि विशेष तैयारी में आ जाता है कि उसकी फुटबॉल के साथ तैयारी करवाना, फुटबॉल की ड्रिल्स उसको सिखाना, किक करना सिखाना, उसको बॉल को लेके दौड़ना सिखाना, ठीक है, और शूटिंग करना सिखाना बॉल के साथ, और भी जितने तरह की उसमें चेंजेस हैं वो उसमें उनको उसको सिखाना। उसके बाद आ जाता है प्रगति क्रम का सिद्धांत, अर्थात प्रोग्रेशन का सिद्धांत। तो कभी भी बच्चों जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो स्टेप बाय स्टेप उस ट्रेनिंग को जो है इम्प्रूव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आता है और उसको आते ही हम स्पोर्ट्स की स्किल सिखानी शुरू कर दी जाती है, नहीं। पहले उसके बेसिक्स पे ध्यान दिया जाता है और उसके बाद उसको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। तो धीरे धीरे उस ट्रेनिंग का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए, उसमें प्रोग्रेशन बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों विविधता का सिद्धांत। वैरायटी में आ जाता है कि कभी भी जब हम खिलाड़ी को ट्रेनिंग देते हैं, तो उसकी क्या रुचि है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वो कहाँ खेलना चाह रहा है, किस पोजीशन पे खेलना चाह रहा है, उसकी क्या बेसिक कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं, उसके अंदर वो क्या बेसिक क्वालिटीज़ हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों गरमाना या वार्म अप का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा या आपने सुना भी होगा कि जब भी हम कोई खेल गतिविधि करवाते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों को कहते हैं कि आप वार्म अप हो जाओ। इसका मतलब है अपने शरीर को थोड़ा सा वार्म कर लो, हल्की हल्की दौड़ लगा के, स्ट्रेचिंग करके, अर्थात उस गतिविधि के लिए अपने शरीर को तैयार करना, उसी को कहते हैं वार्म अप। तो वार्म अप पहले कराया जाना चाहिए ट्रेनिंग से पहले, और ट्रेनिंग के बाद में उसको कूल डाउन कराना चाहिए। कूल डाउन का मतलब होता है कि ट्रेनिंग के दौरान
जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो गया है, उसको नॉर्मल लेवल पे लाया जाना चाहिए। हार्ट बीट जो बहुत फास्ट है, उस दौरान स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान, कूलिंग डाउन के दौरान हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करते हुए उन सभी जो हमारी जो बॉडी में जो डिस्टर्बेंस आए हुए हैं, जो चेंजेस आए हुए हैं, उनको बैक टू नॉर्मल या दोबारा से सामान्य अवस्था में लेकर आना, उसी को कहते हैं कूलिंग डाउन। उसके बाद आता है बच्चों अति भार का सिद्धांत या ओवरलोड का सिद्धांत। देखो, कभी भी हम अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार काम करते रहेंगे तो कभी भी हम जो है हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस लिमिट से आगे हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कराई जाती है तो जितना भार उठाने की क्षमता, मान लो कि अगर हम ट्रेनिंग करा रहे हैं वेट लिफ्टिंग की और एक एथलीट शुरू में 10 किलो भार उठा पाता है, ठीक है, अगर हम उसकी ट्रेनिंग 10 किलो पे ही करवाते रहेंगे तो वो कभी भी उससे ज़्यादा भार नहीं उठा पाएगा। तो अति भार का मतलब है कि उसकी शरीर की क्षमता से ज़्यादा भार उस पे देना, ताकि उसकी शरीर की कैपेसिटी जो है उससे इम्प्रूव कर सके। तो जो 10 किलो उठा रहा है, अगले दिन उसको हम 10.5 किलो पे ट्रेनिंग करवाएंगे। पहले 10 किलो पे हफ्ता 10 दिन करा के फिर उस पे 10.5 पे करानी शुरू करेंगे। जब 10.5 पे वो नॉर्मल हो जाएगा फिर उसको 11 पे ले जाएंगे। तो इसी तरह धीरे 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 प्रोग्रेशन उसमें हम करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आराम व पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। तो कभी भी जब आप ट्रेनिंग करते हैं या कोई एथलीट जब ट्रेनिंग करता है, तो एक बार की ट्रेनिंग के बाद अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को दोबारा से उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए कम से कम 48 आवर्स या 48 घंटे का समय चाहिए होता है। तो अगर हमने पैरों की ट्रेनिंग एक दिन करवाई है तो नेक्स्ट ट्रेनिंग करवाने के लिए हमें 2 दिन का समय चाहिए। तो इसी तरह से एथलीट की बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी का टाइम दिया जाना चाहिए, और उस रिकवरी टाइम के दौरान उसको प्रॉपर डाइट भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि एथलीट जो है उसमें फटीग ना आए, वो थके ना, और वो अपनी ट्रेनिंग जो है वो सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सके। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है कि खेल प्रशिक्षण या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्या मीनिंग होता है और इसके सिद्धांत क्या होते हैं, अर्थात स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करवाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।